अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है। गाइस, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से कहा है कि भाई हम तालिबान की हुकूमत को स्टेबल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। पे कोई ये समझता है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकती है, तो ये भी गलत है। हमने मुइन कुरैशी जैसे टेक्नोक्रेट को भी देख लिया, हमने शौकत अजीज जैसे टेक्नोक्रेट को भी देख लिया। वो कुछ भी नहीं करते, वो बाहर से आते हैं, इधर से माल समेटते हैं, पाकिस्तान से वापस चले जाते हैं। ठीक है, पॉइंट है। वज़ीर आज़म साहब, आपको भी याद होगा क्या कहते थे, इमरान खान साहब को 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचने का ये फॉर्मूला बता रहे थे, और आज वो महफिलों में पता है क्या पूछते घूम रहे हैं कि डिफॉल्ट को उर्दू में क्या कहते हैं। जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान पर, यानी कि पाकिस्तान अगर तालिबान पर अटैक करता है या फिर अफगानिस्तान पर अटैक करता है, तो उनकी कंडीशन 1971 में जो कंडीशन हुई थी यहाँ पर, और सरेंडर करना पड़ा था पाकिस्तान की, मतलब जो भी एस्टेब्लिशमेंट थी और जो भी मुआहदे हुए, उस तरह का सिनेरियो दोबारा क्रिएट हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई अटैक किया तो। तहरीक तालिबान की जो हाइड आउट्स हैं वो पाकिस्तान में है, वो मानते ही नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से हमले कर रही है और वहाँ छुपी हुई है। अब जो कि यहाँ पर अफगानी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ताकि जिंदगी की सहूलियत आसानी से मिल सके, क्या वजूहत है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है, तालिबान पाकिस्तान के जानी दुश्मन बने हुए हैं इस टाइम, क्या वजूहत है, क्या समझते हो आप, इसको कैसे देखते हो? सकते हैं इस पर अफगानिस्तान के तरफ से, अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ करने का सोचा या ऐसा कुछ अफगानिस्तान के अगेंस्ट किया तो हम 1971 की हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं। इसी छोड़ के जा रहे हैं कि जो आएगा उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि किसी तरीके से जो है हालात ऐसे कर दिए जाएं कि ये इनको फिर से मजलूमियत का एक जो है नैरेटिव पेश करने का फिर से मौका मिल जाए, एक विक्टिम कार्ड खेलने का फिर से मौका मिल जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, वरना नहीं आ सकती है। एक सिटिंग गवर्नमेंट को जो है इवन सेक्रीफाइस करना एक बहुत बड़ी एक कुर्बानी थी, और सिर्फ इसलिए उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुल्क में जो जारी जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम है इसका खात्मा हो सके। वो एक जय हिंद दोस्तों, नॉट टीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपना गवर्नमेंट बना लिया है पाकिस्तान में। इसके ऊपर जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने बयान दिया कि टीटीपी का खात्मा करने के लिए वो अफ़गानिस्तान में बॉम्बिंग करेंगे। तो दोस्तों इसी पर तालिबान के गवर्नमेंट के रिएक्शन देते हुए पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई हरकत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में करता है तो पाकिस्तान को 1971 की तरह पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, वैसे ही जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया के सामने सरेंडर किया था। और इस साथ साथ में तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान में बड़े बड़े साम्राज्य का क्रेडिट यार्ड है। बात सिंसियर नहीं है, उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको सही चला नहीं रहे हैं। लेकिन अगर चलाएं तो, लेकिन ये अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान कैन डू समथिंग टू पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान टू डू मिलिटरीली, दैट इज, मैं समझता हूँ कि ही मस्ट बी लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये बिल्कुल ही बेतुकी सी स्टेटमेंट है, डजंट मेक एनी सेंस। अफगानिस्तान जाकर पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट जाके उनको जब रशिया आया था, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग तो सारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी आर्मी ने, सोल्जर्स ने दी थी। आज वही बातें कर रहे हैं। अफसोस है, इसमें हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी की गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। अफगान महाजरीन को रखना, फिर उनको पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त स्प्रेड हो चुके हैं, खुले फिर रहे हैं बिल्कुल। और वही पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी में, जिस तरह वो स्लीपर सेल है उनके बने हुए, ये पाकिस्तान की अपनी गलतियां हैं। यूएस एड से डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुहाजिरीन अपने सर पे चढ़ा लिए। अफगानिस्तान में जब रशिया आया तो डॉलर बनाने के चक्कर में हमने मुजाहिदीन की कैंप बना लिए यहाँ पे। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन ये कि अगर सोचा जाए तो देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ देयर मिलिट्री और देयर। भाई मैं इंडिया का दोस्त हूँ, पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। पाकिस्तान को कहता है कि तुम मेरे दुश्मन हो, इंडिया मेरा दोस्त है। इसको कैसे देखते हो कि इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की हुई है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि जब भी जरूरत पड़ी अफगानिस्तान के अंदर, मुश्किल हालात आए, इंडिया अफगानिस्तान का बहुत साथ देता है। इन्वेस्टमेंट की हुई है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर। कैसे देखते हो इन सब चीजों को? हमने अफगानिस्तान के लिए क्या किया? पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस नहीं है। चारों तरफ हम देख लें, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कांटे ही बिछाए जाते हैं। हमारे लिए कोई मुखलिस नहीं है। हम खुद अल्लाह की ज़ात तवक्कल करने वालों में से हैं। तो इस चीज़ को हम इसी नज़रिए से देखते हैं, चाहे कोई भी हो, हम स्टैंड लेने के लिए खड़े हैं। हमारे मुल्क में हमें किसी दूसरे की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है। सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का सपोर्टर है, इंडिया का साथ देता है। क्यों देता है सर?
मैं इसका जवाब चाह रहा हूँ आपसे। डेफिनेटली अगर आप जहां इन्वेस्ट करेंगे, जिस कंट्री को आप पैसे फेंकेंगे या उनके साथ आप चलेंगे, तो वो मुल्क आपकी सपोर्ट ही करेगा ना। हम तो उनको कब से साथ दे रहे हैं। फ़र्क इतना है कि हम वहाँ इतनी इन्वेस्ट नहीं कर रहे जितनी इंडिया कर रहा है, और इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है हमें तोड़ने के लिए, साफ साफ नज़र आ रहा है। सर इंडिया फिर पावरफुल हुआ ना? अल्लाह की ज़ात और हमारे मुल्क के अलावा पावरफुल होने वाली ज़ात किसी की नहीं है। सर अल्लाह की ज़ात है, नो डाउट। हमारा मुल्क किस तरह से पावरफुल है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। पाकिस्तान के जो से डिफेंस मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी थी कि हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सा मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं अगर ये हालात ठीक ना हुए। उधर से रिएक्शन ये आया है कि अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान ने कुछ किया तो पाकिस्तान को 1971 की हिस्ट्री रिपीट करनी पड़ जाएगी। पहले तो ये बताएं 1971 की हिस्ट्री क्या ऐसी है कि जो हमें रिपीट करने में थोड़ा। वो हिस्ट्री बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को सिर्फ अफगानिस्तान ना समझे, हमारा जो KPK है वो भी अफगानिस्तान ही है। और अगर वो ये कहते हैं, मतलब जाहिर है वो एक फैमिली है, सारी पश्तून है सारे वो। तो अगर ऐसा होगा तो हम तो ये समझते हैं जो पठान कौम है, जो KPK के लोग हैं, जब अफगान जब उसके ऊपर कोई अटैक होगा तो वो समझो उनके ऊपर ही है। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक ही बरादरी है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, तो इसी तरह KPK भी हमसे अलहदा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि एक तो ये है कि हम उनके ऊपर अटैक करें तो वो भी गलत है कि मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है, नेबर कंट्री है, और जब उधर तालिबान की हुकूमत आई हम तो बड़े खुश हो गए थे कि चले अब हमारे रिलेशन, और रिलेशन बेहतर हुए भी थे कुछ टाइम बेहतर हुए थे। और ये जो बात उन्होंने की है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या वजह क्या समझते हैं, क्यों इतना खफा है वो हमसे या हम उनसे? मतलब अभी आपको आइडिया होगा कि दिन ब दिन कैसे यहाँ पर तालिबान की अगर बात करें कि इंटरफेरेंस पाकिस्तान में नजर आ रही है और बढ़ रही है, दोबारा हालात खराब हो रहे हैं। वजह क्या है? उसकी वजह देखें, जो अभी रिसेंटली समझ आई है थोड़ी सी, बिलावल साहब गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने आके बयान दिया कि जी अमेरिका अफगानिस्तान की दहशतगर्दी पे हमारा साथ देने के लिए तैयार है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि अफगानिस्तान कैसे साथ देगा? वो हमें कैश देगा तो नहीं देगा ना, ऐसे ही है। वो अड्डे मांगेगा, वो हमसे कुछ सोर्स मांगेगा कि वो, और हम पहले देते भी रहे हैं। और अमेरिका जो है वो पूरे मुस्लिम कंट्री का तो दुश्मन जो है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ उनका ऐसा है कि उन्होंने जंग लड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, 1971 में बांग्लादेश सेपरेट हो गया तो हमने ब्लेम इंडिया पे कर दिया, जी इंडिया ने करवाया, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, ये था वो था। अभी अल्लाह ना करे अगर जैसे अफगानिस्तान ने बोला है, अफगान तालिबान ने बोला है कि हम 71 की हिस्ट्री को रिपीट कर सकते हैं, तो अब हम फिर इंडिया पे ब्लेम कर देंगे या कोई और नया लॉजिक लेकर आएंगे? नहीं, उसके ऊपर ब्लेम तो देखें किसी पे भी डाल दें, उसका कोई सबूत तो नहीं होता। वो हम कहते ही हैं कि उसने कहा होगा, लेकिन सबूत लॉजिक नहीं कोई होता। बेसिकली तो अगर मेरी आपकी लड़ाई है तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं।